हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे वचन पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। ये गलातियों की पुस्तक 5 का 16 से लेके हम लोग 25 पद तक देखेंगे और फिर 6 अध्याय का हम लोग 9 और 10 भी देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के लिए विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे से डाह करें। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद इतने सुंदर वचन के लिए। यहाँ लिखा है, जब हम आत्मा के अनुसार चलते तो हमारे जीवन से ये सारी चीज़ें हमें खुद निकालनी होती, हमें प्रेयर करना होता, हमें घुटनों में बैठना होता, हमें परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना होता, शून्य करना होता, अपना ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, कि परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना। गलातियों 6 का 9 और 10 में ऐसा लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सचमुच में जब हम मसीह में होते हैं तो हम अपने विश्वासी भाइयों के साथ, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए और हमें नम्र होना चाहिए। हमें परमेश्वर से हर दिन मांगना है, परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाए, और हम हर एक को मसीह वचन में लेकर साथ मिलकर साथ बढ़ने पाए। और परमेश्वर हमें पढ़ाता है। हम जब यीशु मसीह के करीब आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमें आत्मा में पढ़ाता है, और आत्मा के द्वारा हमारा संचालन होता है। हमारा जीवन अपने आप बदलने लगता है। हम क्या थे क्या नहीं थे, इससे परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमें बदलना चाहता है। अब परमेश्वर क्योंकि पवित्र 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 है, अब वचन में लिखा है, जैसा परमेश्वर पवित्र है अपने आप को भी पवित्र करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इतने सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक के साथ हो लीजिए, हर एक को वचन में बढ़ने में प्रभु हमारे विश्वास और भी बढ़ने पाए। हम और भी लगन के साथ प्रभु, बड़े विश्वास के साथ आपके वचनों पर विश्वास करके प्रभु आगे बढ़ सके, वचन में मनन कर सके, प्रार्थना कर सके, अपने आप को समर्पित कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक हृदय से आपके वचन बोले और बातचीत करे। हमारा हृदय, हम अपना हृदय को खोल सके पिता परमेश्वर, आपके वचनों के प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में आपका कब्जा होने पाए, हमारे सोच और विचार में आपका कब्जा होने पाए, हमारे हर एक कार्य में प्रभु आपका कब्जा होने पाए। हमारे मनों को छू, हमारे हृदय को छू, हमारे सोच विचार को छूए पिता परमेश्वर, कि हम अपने कार्यों के द्वारा किसी भी विश्वासी भाई बहन का
को ठेस ना पहुंचाए, बल्कि प्रेम के साथ एक साथ मिलकर आपके वचनों में हम बढ़ सके, आपके विश्वास में बढ़ सके, और प्रभु हर एक डर और भय हमारे अंदर से निकल जाने पाए। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस उस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। तो हमें संयम और प्रेम के साथ और बड़े निडरता के साथ, बड़े विश्वास के साथ और प्रभु और भी आपके नज़दीक हम बने रहने पाए, और सब मिलकर आपसे प्रार्थना कर सके और आपको समर्पित कर सके। क्योंकि आपने शून्य से पृथ्वी को रच दिया। हम जब अपने आप को शून्य कर सकेंगे और करेंगे, तब हम परमेश्वर के और भी नज़दीक। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।